फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 3 मीटर का कपड़े में से हम आपको एक मैक्सी बना के दिखा रहे हैं। इसमें लगभग 2.5 मीटर कपड़ा लगने वाला है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को खोल लिया है और लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका अर्ज कितना है। इसका अर्ज 42 इंचेस है। देखिए, डबल फोल्ड करने पर 21 इंच आ रहा है। तो ये हमारे लिए परफेक्ट। इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया लंबाई में ही। और इसके बाद हम इसमें से चोली की कटिंग सबसे पहले कटेंगे। तो चोली के लिए सबसे पहले 9.5 इंच पे यूँ सीधी एक लाइन खींच ली हमने। उसके बाद इधर से हमने 3 इंच की और इधर से 6.5 इंच की मार्क गले के लिए कर ली। और यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया 3.5 बाई 6.5 का। और उसके बाद इस तरह से मार्क कर लिया। तो इस तरह का गला बनने वाला है। फिर यहाँ से हमने 8.5 इंच पे यूँ मार्क किया। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर की नाप है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 9.5 है और इधर से 8.5। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का गैप भी 8.5 ही चाहिए थे, वो भी हमने मार्क कर लिया यूँ 8.5 पे। अब 1 इंच का यहाँ पे अंतर आ रहा है, हम यहाँ गोलाई दे लेंगे। इस तरह से बनता है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यूँ गोलाई जहाँ तक सीधा है वहाँ तक यूँ दे लेंगे। ये निशान तो हमने आइडिया के लिए लगाए थे। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना पोर्शन चाहिए। तो हमने ये काट लिया इस तरह से और ये गला कट कर दिया। तो ये पोर्शन हमें चाहिए है जिससे हम अपनी मैक्सी बनाएंगे। तो ये ऐसे करके कट गया। ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए आगे और पीछे के लिए। अब हम इसके बाद नीचे का घेर काटेंगे। तो ये जो हमारा हिस्सा है, इसमें से थोड़ा सा हम साइड से पट्टी निकालेंगे क्योंकि घेर इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसे इस तरह लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई हमें टोटल चाहिए 54 या 55 इंच, वो हम देख लेंगे। 54 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क कर लिया। ये देखिए, मार्क करके हमने वो पीस अलग कर लिया है। लंबाई देखिए, ऊपर का एक्स्ट्रा हमारा 9.5 इंच और यहाँ हमने और एक्स्ट्रा ले लिया। तो 55 इंच प्लस 1 इंच मोड़ने के लिए, यानी 56 इंच टोटल होना चाहिए। उसके बाद वो पीस हमने काट कर लिया है। इस तरह से साइड से हमने पट्टी निकाल ली है घेर में। इस तरह ये हमारा इतना हमारा घेर का पोर्शन हो गया और ये ऊपर की चोली का पोर्शन हो गया। असल में हमें जो घेर लगाना है, इसमें अभी आस्तीन के लिए कटिंग करनी होगी क्योंकि हमने आस्तीन की जो गोलाई थी वो ऑलरेडी यहाँ से कट कर दी थी। तो यहाँ हमारा हो गया ये। इधर से हम लोग लेंगे 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इधर से हम लोग लेंगे तो वो मार्क बचा हुआ हिस्सा हमारा आस्तीन का होगा। तो वो 2.5 इंच ही है। तो 3 बाई 2 इंच पे हमने यूँ लिया और एक गोलाई दे ली। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम यूँ रखें, ये देखिए इस तरह से आस्तीन हो जाएगी। और यहाँ हम चुन्नट दे के इसे ऐसे बनाने वाले हैं। तो हम ये जो आस्तीन के लिए बनाया है हमने 2 बाई 3 इंच का, उसे हमने गोलाई दे के काट लिया। तो ये हमारा नीचे का घेर भी रेडी हो गया। अब ये क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ था तो इसको भी हम काट देंगे। इस तरह से आप कितनी भी लंबाई का आराम से बना सकते हैं। अर्ज 44 इंच है यहाँ पे हमारा कपड़े का। तो ये हमारे 2 पीस हो गए। अब हमारी बची है आस्तीन। तो हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखा और कितनी गोलाई आ रही है सिलाई मार्जिन के साथ। तो देखिए लगभग 11 इंच आती है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने कपड़े को थोड़ा सा दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ा के रखा है क्योंकि अभी हम ये सिलाई करेंगे यहाँ पे। तो 11 इंच आ रही है इस तरह से। अब बचे हुआ कपड़ा जो था हमारा, ये देखिए, इसमें से हम आस्तीन कट करेंगे। तो इसे भी हम 4 फोल्ड में करेंगे क्योंकि 2 आस्तीन चाहिए है। तो इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया। और 11 इंच हमारा आस्तीन की गोलाई आई थी, तो हमें 10.5 इंच पे मार्क करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं कि लगभग 11 इंच ही फोल्डिंग करके आ जाए। तो ये देखिए, हम इस तरह से ही, ये देखिए, फोल्ड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 10.5 इंच आ रहा है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा 11 इंच ही चाहिए। इधर से इसकी लंबाई जितनी आपको रखनी उतनी रख लीजिए। तो हमने यहाँ पे 10.5 ले लिया। आप इधर से 3 इंच पे मार्क करेंगे एक तरफ से, और ये थोड़ा सा सिलाई के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। तो 11 बाई जितनी भी आपको लंबाई आस्तीन की चाहिए उतने का पीस ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे 10.5 पे एक मार्क किया और इधर से 3 इंच पे मार्क किया। अब ये जो 3 इंच और 10.5 इंच का कटाव है उसको एक पॉइंट से यूँ मिला देंगे और उसके भी बीच का एक पॉइंट का मार्क कर लेंगे। अब आस्तीन की गोलाई एक बार इस तरह से करेंगे, ये पीछे की है, और एक बार अंदर की तरफ लेते हुए इस मेन लाइन से मिला देंगे। तो ये आगे की गोलाई हो गई। इसके बाद यहाँ हमें 8 इंच का चाहिए है, जो कि सिलाई के बाद हमें 7 इंच का मिल जाएगा। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर ले रहे हैं क्योंकि हमें आस्तीन की जो गोलाई है वो 7 ही इंच चाहिए थी। तो यहाँ 8 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हम कटिंग इसकी कर लेंगे।
ये हो गई। सबसे पहले पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे, जो कि हमने गोलाई बाहर की तरफ ली है बीच के पॉइंट तक, और इस तरह फिर 2 पीस अलग कर लेंगे और इसकी हम आगे के हिस्से की तरह कटाई कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गई हमारी ये आस्तीन की, और पूरी कटिंग लगभग हो गई है। देखिए ये हमारा घेर हो गया, ये ऊपर की चोली हो गई और आस्तीन भी हो गई है। तो बीचों बीच का पॉइंट हम लगा ले रहे हैं यहाँ पे भी, और घेर पे भी यूँ बीच का पॉइंट लगा ले रहे हैं, जिससे जोड़ते में हमें आसानी हो। कटिंग पूरी हो गई और हम इसके अलावा हमने यहाँ पे चेन लगानी है आगे की तरफ, तो ये चेन हो गई। हम आपको इसी कपड़े की और एक पट्टी कैसे कटती वो दिखाते हैं। कोई भी कपड़ा लीजिए, उसे इस तरह से तिकोना बीचों बीच से मोड़ लीजिए, और उसके बाद इसे लंबी लंबी 2-2 इंच की पट्टियाँ काट लेंगे। हम रेडी कपड़े की लगाएंगे, बट आपको काटने के लिए दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम तिरछी रख के और एक पट्टी भी काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारी पट्टियाँ चाहिए होगी, क्योंकि गले पे हम ये और एक पट्टी ही लगाने वाले हैं। तो इसको हम लगभग 1.5 इंच की ये पट्टियाँ कट जाएंगी। जितनी भी पट्टियाँ मिले हमें सब ऐसे ही काटते हुए जाना है। रेड रंग की ही हम कट करेंगे इसको। हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा गले का हिस्सा है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर जहाँ से हमने घुमाव किया था, वहाँ से हम इसमें घेर वाला हिस्सा जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने घेर वाले हिस्से की आस्तीन का निशान लगाया था, वहीं से हम इसे जोड़ेंगे। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा, और नीचे जो हमारा घेर वाला हिस्सा है, इसमें बीच वाला पॉइंट और इस हिस्से के बीच वाले पॉइंट को हम पिन से एक साथ कर देंगे, जिससे कि ये प्लेट्स डालने में आसानी हो। ये आगे का पल्ला हम बना रहे हैं। आगे के पल्ले में प्लेट्स हमारी बीचों बीच में नहीं पड़ेंगी, साइड साइड में हमारी ये प्लेट्स पड़ेंगी। तो इस तरह से हम प्लेट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटी छोटी सी प्लेट्स हम देते जा रहे हैं, और लगभग बीच के पॉइंट से 2 इंच पहले से हम प्लेट्स देना बंद कर देंगे, क्योंकि बीच में हमें चेन भी लगानी है। तो इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें चेन देनी है। अब यहाँ बीच का पॉइंट आ गया, देखिए एग्जैक्टली उसी के इस जगह पे हम प्लेट्स नहीं देंगे। तो ऐसे सीधा सीधा बिनते जाएंगे, और इतना ही हम दूसरी तरफ भी छोड़ देंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने इतना छोड़ देना है यहाँ तक, और फिर हमें यहाँ पर देनी है प्लेट्स। अभी हमने डायरेक्शन प्लेट्स की थी नीचे की तरफ, अब हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं, यानी टूवर्ड्स सेंटर हमारी सारी ये प्लेट्स रहनी चाहिए, क्योंकि हमें डिज़ाइन इस तरह से करना है। तो अभी आपने देखा हम नीचे की तरफ प्लेट्स दे रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ, और दोनों के एंड्स बराबर करते हुए इस तरह से हमें ये बना लेना है। तो आप देखिए इस तरह से आएगा, बीच में हमारा सादा हिस्सा और दोनों तरफ प्लेट्स। यहाँ पे चेन लग जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। पीछे का पल्ला भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन उसमें हम सब जगह प्लेट्स देंगे। ये देखिए इतना प्लेन हिस्सा है इसमें, जो कि चेन के लिए हमने ये बनाया है। तो दूसरे यहाँ पे ये चेन इस तरह से लगाएंगे। चेन तो बड़ी है, लेकिन हम इसे काट के छोटा करके लगाएंगे। हम दूसरा पल्ला लेंगे, उसमें हमने वही सेम जगह पे अपना ये रखा है, और हम इसमें पूरे में एक ही जैसी प्लेट्स छोटी छोटी देती जाएंगी। हमने इसमें देखिए नीचे की तरफ हम प्लेट्स देना है, और ऊपर हमारा ये गले वाला हिस्सा है। तो हम बीच के पॉइंट्स इसमें भी मैच कर लेंगे, और पिन की मदद से, जिससे कि दिक्कत ना आए प्लेट्स देने में। हमें ये पता रहे कि कितनी प्लेट्स हमें कहाँ देनी है, लेकिन इसमें हमें पूरे हिस्से में प्लेट्स देनी है। छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए पूरा इसमें बीच के तक हमें प्लेट्स ऐसे छोटी देनी है, एंड तक ऐसे ही करना है। तो ये देखिए अब हम पिन भी हटा देंगे बाद में, और ये प्लेट्स ऐसे ही देखिए, पिन हमें सिर्फ गाइड के लिए चाहिए थी। इस तरह में ऐसे हमने प्लेट्स दे ली हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। ये पीछे का पल्ला भी रेडी हो गया है हमारा। अब हम यहाँ दाब सिलाई दे लेंगे आगे और पीछे दोनों के पल्ले पे, जहाँ हमने घेर जोड़ा है अपना, दोनों ही आगे और पीछे दोनों के पल्ले में ऐसे दाब सिलाई देना ज़रूरी है। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारा ये लुक वाइज भी बढ़िया हो जाएगा। तो हम ये दाब सिलाई ऐसे देते जा रहे हैं आगे और पीछे दोनों के पल्ले में। इस तरह से दाब सिलाई देने के बाद हम जो ये शोल्डर है, ये आगे और पीछे के दोनों के पल्लों को साथ में जोड़ लेंगे। ये याद रहे कि आगे का पल्ला जो है
वो इस तरह से हमें रखना पड़ेगा कि हमारा जो शोल्डर का कट आगे की तरफ, आप पे पता है थोड़ा सा ज़्यादा रखा है हमने आस्तीन में, तो वो आगे की तरफ ही आए। तो जब आप आगे के पल्ले में और पीछे के पल्ले में प्लेट्स दें तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि जो हमारा आस्तीन का, ये देखिए इस तरह से जुड़ गई, ये आस्तीन का जो आगे का पल्ला है वो आगे की तरफ ही आए। तो देखिए हमारा, अब हम आस्तीन इसमें जोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए आगे का पल्ला है जिसमें प्लेट्स कम है, उस तरफ ही हमें ये आगे का आस्तीन का हिस्सा भी रखना है। तो ये पहले से हमें चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आगे के हिस्से को हम आगे के साथ जोड़ते हुए, इस तरह से गोलाई देते हुए इसमें ये आस्तीन जोड़ रहे हैं यहाँ मुड्ढे की जगह पे। ये अब हमारा प्लेन हिस्सा आ गया, तो उस पर अब हम जोड़ रहे हैं। ऐसे ही ये एकदम परफेक्ट इसके बराबर आएगी, क्योंकि हमने उसी हिसाब से ही कटिंग करी है। तो ये ऐसे करते हुए दोनों तरफ हमें इस तरह से आस्तीन इसमें जोड़ लेनी है। बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगी। ये देखिए एंड एकदम उसी के बराबर आएगा। तो ये जुड़ गई हमारी आस्तीन इसमें। इस तरह से दोनों आस्तीन जोड़नी है हमें। अब दोनों तरफ आस्तीन जुड़ गई है हमारी। अब हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए बीचों बीच से हमें जितनी लंबी खुला रखना है, तो हम इसमें सीधी, एकदम सीधी लाइन से कट कर लेंगे। इसमें डॉट्स हैं इसलिए उसकी मदद से हम देख पा रहे हैं। इसके बाद जितना हमने कट किया है उससे लगभग 1.5-2 इंच लंबी 2 पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी इसमें चेन लगाने के लिए। तो 2 पट्टियाँ हमने साथ में इसमें ले ली हैं। ये देखिए ये हमारा, ये हमने कट कर दिया है। इसी से ही थोड़ी लंबी हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी तरफ, तो हम अब यहाँ पट्टी लगाएंगे। तो जो राइट साइड हमारा है उस पे हम उल्टी चेन ऐसे रखिए। राइट साइड की तरफ हमने उल्टी चेन रखी और उल्टी पट्टी उसके ऊपर। पट्टी हमारी ऊपर से इसमें मार्जिन आ रहा है इसलिए कोई नहीं तो आपको डबल फोल्ड थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने उल्टी चेन और उल्टी पट्टी अपने सीधे राइट हैंड साइड के कपड़े पे रखा और उसे एकदम सीधा नीचे जहाँ पे हमारा एंड है कटाव का, वहाँ तक इसे इस तरह से सीधे सिलते हुए जाएंगे। तो ये इस तरह से सीधे तक यहाँ सिला और लॉक कर लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। फिर हम निकाल लेंगे। ये राइट साइड हो गया। अब देखिएगा, ये देखिए ये पट्टी इस तरह से आई है। हम कट कर देंगे ये। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहीं पे जहाँ पर ये जुड़ा है वो हम एक बार सिलाई कर देंगे। लेफ़्ट साइड में उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रखेंगे। पट्टी देखिए ऊपर से मार्जिन है और उल्टी साइड पे उल्टी पट्टी रखते हुए सीधी सिलाई करते एंड तक जहाँ कटाव है वहाँ तक जाके एक बार लॉक करेंगे और लॉक करके थोड़ा सा नॉच देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये चेन इसमें ये जुड़ी हुई है। पट्टी को अंदर कर देंगे और चेन को भी इस तरह से अंदर कर देंगे। हमने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया था, यहाँ नॉच भी दे दी थी हल्की सी। इसके बाद जो लेफ़्ट साइड की पट्टी है उसे ऊपर करके यूँ इस तरह करके इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई करना है। सिलाई के साथ हमें चेन भी इसमें जोड़नी है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पे आपको पिन लगा के दिखाते हैं किस तरह से हमें ये सिलना है। पट्टी डबल फोल्ड हो गई है और इसे इस तरह से पिन लगा दे रहे हैं हम। एंड में हम जैसे आगे की तरफ वी जैसा बना होता है वो भी बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से ये वी आकार यहाँ पे बन जाना है।
एकदम बीच में आना चाहिए। तो ये इस तरह से घुमा के हमने बीच में कर दिया और पिन हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी चेन भी साथ में इसमें आ जाए। तो यहाँ पिन हम लगा लेते हैं पहले आराम से, वी आकार बन गया। अब अभी तक हमने पिन चेन लेते हुए नहीं लगाई, लेकिन सिलाई हम चेन के साथ ही करेंगे। तो हम साथ में ये पिन को हटा के चेन के साथ इसे अटैच कर देते हैं, क्योंकि एक साइड तो चेन की हमारी अटैच हो गई है और पीछे का जो हमारा इसके साथ पट्टी थी वो हमने पीछे हटा दी है, जिससे वो ना सिल जाए। इस तरह से हम ये करते हुए जाएंगे। ये देखिए, चेन में अटैच कर देंगे यहाँ पे और ये सिलाई इस तरह से सीधी देंगे। बहुत आराम से सिल जाता है और नीचे वी आकार पे हम पूरी सीधी सिलाई वी आकार तक सिलेंगे और यहाँ थोड़ा पीछे आके फिर एक बार लॉक भी कर देंगे, जिससे चेन लॉक हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको सीधी सिलाई सिल देते हैं, फिर हम हटाते जाएंगे। हमें एंड तक सिलना है, वी आकार बना के लौट के थोड़ा सा लॉक। इस तरह से ये सिलते हुए जा रहे हैं, हमें नीचे तक सिलना है और याद रखिएगा कि हमें वापस आके थोड़ा लॉक भी करना है। तो ये इस तरह से सिला, वी आकार बनाएंगे हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से। तो ये देखिए सिल दिया है हमने, यहाँ तक सिला, पूरा वी आकार सिला है। यहाँ पर आके लॉक किया और इस तरह से चेन हमारी यहाँ पीछे लॉक हो गई है। और ये बची हुई पट्टी पीछे की काट दे रहे हैं हम, और ये आगे से चेन इस तरह से आई है। ऊपर चाहे तो एक बटन हम लगा लेंगे बाद में जब ये पूरी फिनिश होगी। ये देखिए इस तरह से लुक आया है, चेन लग चुकी है हमारी। इसके बाद जो हमने और एक पट्टी काटी थी सेम कलर की, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस पीछे की तरफ मुड़ी हुई देखिए थोड़ी सी बड़ी रखेंगे और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ पट्टी रख के सिलेंगे हम इसको। ये पट्टी हमने इस तरह से थोड़ा बढ़ा के रखेंगे और उसे अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर सीधी सिलाई हम देते जाएंगे पूरी गोलाई में। और एंड में भी हमें पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है, जिससे कि हमारी ये पट्टी अच्छे से लग जाए। ये पट्टी पूरी की पूरी जहाँ जहाँ पे मोड़ आए ना कोना, वहाँ पे हमें एक प्लेट इस तरह से दे देनी है। देखिए यहाँ पे आए, हमने अपनी सुई को अंदर रखा प्लेट के ऊपर और फिर घुमाकर सीधी जगह पे सीधा सिल लिया। जहाँ पे भी आपको, क्योंकि हमने ये गोल गला तो लिया नहीं है, हमारी गले में मोड़ है, तो वहाँ तक आकर हमें फिर एक प्लेट देनी होगी। ये देखिए यहाँ एक प्लेट हमने दे ली इस जगह पे, और प्लेट पर आएंगे, सुई को अंदर रखेंगे कपड़े के ये, और फिर घुमा देंगे कपड़ा और फिर दूसरी तरफ सिलने लगेंगे। इस तरह पूरी गले की सर्कमफेरेंस में। देखिए अब ये यहाँ बीचों बीच में हम 2 प्लेट्स देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वी पूरा प्रॉपर चाहिए। तो 2 प्लेट दी हमने, एक उस तरफ और एक राइट तरफ और एक लेफ़्ट तरफ। इस तरह घुमाएंगे। अब फिर प्लेट आने वाली है तो वहाँ पे एक प्लेट देंगे। सुई हमेशा अंदर रखेंगे, तभी कपड़ा हम घुमाएंगे और इस तरह से पूरे गले में हम करते हुए जाएंगे। बहुत आराम से ये होता जाएगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक प्लेट हम देंगे आसानी से। ऐसा पट्टी हम इसको लास्ट में भी एक फोल्ड करते हुए एंड तक सिलेंगे और एंड में भी कपड़ा थोड़ी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरह से पूरा पट्टी कंज्यूम हो गई हमारी, इस तरह से पूरे में होगी। पट्टी लग गई है तो पट्टी को फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा ये मोड़ है वहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे कपड़ा पीछे की तरफ पलटना है, इसलिए नॉच लगानी ज़रूरी है। याद रहे सिलाई ना कटे, छोटे छोटे से नॉच ऐसे लगाना है, क्योंकि कपड़े को पूरा हमें पीछे पलटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम नॉच देते जाएंगे जहाँ पे भी हमारी मोड़ है वहाँ पे। तो ये हमारी हो गई, नॉच हमने दे दिया। अब इसे पलट देंगे। देखिए पट्टी को अब हम पूरा डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई दे लेंगे। डबल फोल्ड है पट्टी हमारी, और अब हम इस पर भी सिलाई कर देंगे और जहाँ मोड़ है वहाँ पे सुई अंदर रखते हुए ही कपड़ा घुमाएंगे। पट्टी इस तरह से फोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा मोड़ था, तो यहाँ पर हमने एक प्लेट दी है, तो प्लेट को एडजस्ट करते हुए हम यहाँ सुई अंदर रखी, फिर कपड़ा घुमाया और इस तरह से प्लेट इसीलिए दी थी जिससे कि यहाँ दिक्कत ना आए। और पूरे पट्टी में हमें ऐसे ही करते हुए जाना है, अपनी पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करना है पूरे में।
कि एंड तक ऐसे ही फोल्ड करते हुए जाएंगे हम। पूरे पट्टी ऐसे रेडी हो जाएगी तो लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें आस्तीन फोल्ड करनी होगी और फिर साइड और नीचे पे फोल्ड करना होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रहे मोड़ पर हमें किस तरह से कोना बना के ही सिलना है। आसान है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मैक्सी को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं। इसके बाद हम आस्तीन जो है, आस्तीन को भी डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी रॉ एजेस हम फोल्ड कर लेंगे गले की पट्टी के बाद। ये हमारी आस्तीन है जिसके हम रॉ एज को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, डबल फोल्ड। ये आस्तीन हो गई। फिर इसे डबल करके, ये देखिए आस्तीन हो गई है। हम इस तरह से डबल करेंगे और आस्तीन से शुरू करके नीचे तक ऐसे ही देखिए आस्तीन दोनों ही तरफ हमें ऐसे साइड की सिलाई देनी है। मैक्सी है तो बहुत ज़्यादा फिटिंग तो कुछ इसमें होती नहीं है। आराम से हम बहुत ज़्यादा मार्जिन भी दोनों साइड सिलने के बाद अब हम नीचे की तरफ से भी इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे कपड़ा इस तरह से। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फेसबुक के हमारे NK वानी मेहरोत्रा पेज पे जाके वहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं। ये इस तरह से हम फोल्ड करते हुए जा रहे हैं और फाइनल लुक अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। यह देखिए मैक्सी का फाइनल लुक। आगे हमने चेन लगाई है और कैसे हमने साइड में आगे की तरफ प्लेट्स हैं, पीछे पूरे में है और ये बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आती है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर